बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बुक की बुक है, आज एक्सरसाइज 20.1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको पेज नंबर 84 पर यहाँ पर दो फार्मूलाज गिवन है। एक हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमसे डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास ये है, और जब हमसे कहा जाएगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब ये हमारे पास फार्मूला, यानी ये दो फार्मूले हमने यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। और एक दूसरी चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी, अगर हमारे पास जब भी ज़ीरो से बड़ी वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे कि वो हमारा रियल नंबर है और अनइक्वल है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इसी पर बेस कर रहा है। जब ज़ीरो से छोटी वैल्यू आएगी तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो रूट है वो नॉन रियल है, यानी नॉन रियल से मुराद है कि वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी है, कंजुगेट। ज़ीरो तब बड़ा होगा जब हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा। उस केस में हम कहेंगे नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी या कंजुगेट हम कहेंगे। जब हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे वो हमारी रूट रियल है, इक्वल है, ठीक है। और जब हमारे पास ABC है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, और जो आंसर हमारे पास फॉर एग्जांपल वो आ चुका है 4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, या कहते हैं 49 आ गए, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो उन्हें हम कहेंगे कि वो वाली रूट हमारे पास रेशनल है, अनइक्वल है, इर्रेशनल है या अनइक्वल हम कह देंगे, ठीक है। सो चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, जो कि अभी हमने आपको बता दी हैं, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है और बताना है कि हमारे पास नेचर ऑफ रूट कौन कौन सी है, ठीक है। सो चलिए आ जाते हैं रजिस्टर पर और 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें x² + 5x - 6, ओके। जो हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है वो है डेल्टा B² - 4x। अब आप कहेंगे यहाँ पर ना B है, ना A है, ना C है, तो हमें क्या मालूम, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट x² के साथ जो वैल्यू होती है ना, x² के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम A कहते हैं, x के साथ की वैल्यू को हम b कहते हैं, और जो लास्ट में जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता तो उस वैल्यू को हम c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो x के साथ x² के साथ कुछ नहीं, इट्स मीन ये 1 है। x के साथ 5 है, इट्स मीन ये हमारे पास b की वैल्यू 5 आ गई है, और c की वैल्यू जैसे कि ये -6, अगर +6 होता तो हम सिर्फ 6 लिख देते, लेकिन ये -6 है, इट्स मीन c की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई। अब हमने यहाँ पर फार्मूला में पुट कर देनी है, डेल्टा इज़ इक्वल टू b हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 1, और c हमारे पास क्या है -6। 5 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 6 24। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। अब हम लिख देंगे रूट्स। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, ये ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए थी लेकिन ज़ीरो के इक्वल नहीं आए, तो लिख देंगे रूट इज़ अनइक्वल 49 इज़ अ परफेक्ट इसका अगर हम देखें तो ये हमारे पास 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हमने कहा था कि जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम उसे कहेंगे रैशनल नंबर, और ये रियल नंबर भी है, ठीक है। ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास रियल नंबर भी होगा। सो अब हमारे पास है x² इज़ इक्वल टू 6x। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। जैसे कि अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, 49 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सबसे पहले हम कहेंगे ये अनइक्वल। 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी से दैट इट इज़ अ रेशनल नंबर एंड इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और ज़ीरो से जब ये बड़ा तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, ये हमारा रियल नंबर भी है। सो चलें अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ, x² - 6। सबसे पहले तो हम इन तमाम को एक तरफ राइट कर लेते हैं। x² यहाँ पर प्लस हो रहा है तो ये -6x इज़ इक्वल टू 0। अब आ चुकी है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। जैसा कि हमारे पास हम यहाँ पर लिखेंगे कि a हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है, b हमारे पास क्या है -6 है, और c
जब यहाँ पर कोई भी नंबर विदाउट वेरिएबल है इन इट, इट्स मीन वो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर फार्मूले में हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू हमारे पास 0 है। 6 के स्क्वायर से हमारे पास 36 आ जाएगा। यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 1 ज़र 0, 0 4 ज़र 0, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ गया है, 36 ही आ गया। अगेन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। सो अब हम यहाँ पर लिख देंगे रूट्स आर। सबसे पहले 0 के इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे अनइक्वल। दूसरा लिखेंगे रैशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। और तीसरा हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये रियल है। सो यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 6x। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर के साथ क्या है 2, इट्स मीन a की वैल्यू 2 आ गई है। x के साथ हमारे पास यहाँ पर -6 है तो b की वैल्यू -6 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे पास क्या है -6 का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 8 है। 6 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 36। 4 2 ज़र 8, 8 8 ज़र हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 64। 64 में से जब 36 हम माइनस करेंगे तो -28 आ जाएगा। अब जैसे कि हमने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास ज़ीरो से, जब ज़ीरो बड़ा होगा किसी वैल्यू से, ज़ीरो उस केस में बड़ा होता है जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। तो अब ये जो नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो यहाँ पर लिखेंगे कि रूट हमारे पास क्या है, रूट इज़ इमेजिनरी, या कॉम्प्लेक्स लिख दें या कंजुगेट लिख दें, जो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, आप एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं और तीनों की तीनों भी लिख सकते हैं। मुराद वो तीनों की यही है कि ये हमारे पास जो आंसर आया वो इंटीजर्स में है, नेगेटिव पावर के साथ है। वन प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी तमाम की तमाम वेरिएबल्स एक ही तरफ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले हम 9x स्क्वायर को लिख लेते हैं, देन 6x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें एक क्या है हमारे पास 9 है, b हमारे पास 6 है और c हमारे पास 1 है। फार्मूला हमारे पास है डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे पास क्या है 6 है, इट्स मीन 6 का स्क्वायर। 1 की a की जगह पर हम 9 लिख देंगे एंड c की जगह पर हम 1 लिख देंगे। 9 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 36। 4 9 ज़र हमारे पास आ जाएगा 36। 36 एंड 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब बात आ गई है कि ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। जब भी हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट्स आर, पहले तो ये इक्वल हो गया, फिर हम कहेंगे 0। सो रूट्स एक तो इक्वल आ गए, दूसरा हम कहेंगे कि ये रियल भी हैं क्योंकि यहाँ पर देखें बुक में हमारे पास गिवन है कि जब इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे देन रूट्स आर रियल इक्वल ईच। रियल भी लिख देंगे अब हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 0 का अगर हम स्क्वायर लें तो 0 ही आता है, इट्स मीन कि ये हमारे पास रैशनल भी हैं। सो अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन a की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई है, b की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है और c की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई है। फार्मूलाज में अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 4, 1 की a की वैल्यू हमारे पास 24 है और c की वैल्यू हमारे पास 36 है। 12 के स्क्वायर से 144 आ जाएगा
4 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3406। हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3312। अगेन नेगेटिव नंबर्स में आ गए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखें 3312। हम यहाँ पर सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आ रहा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो रूट है ना, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये रूट हमारे पास जो कि नेगेटिव में आ चुकी है, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स या कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स लिख दें या कंजुगेट लिख दें या इमेजिनरी लिख दें, जो आपको सूट करे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हम तमाम नंबर्स को एक तरफ राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, इस वाले एक्स को यहाँ ले आएंगे तो -x + 1। हम यहाँ पर 0 राइट, 0 लेफ्ट पर हो राइट पर हो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है -1, c हमारे पास क्या है +1। -1 का हम स्क्वायर ले लेंगे, -4 +1 एंड +1। 1 के स्क्वायर से 1 ही आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास -4 आ जाएगा, -3 इसका आंसर आ गया। तो अगेन हम लिखेंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और कंजुगेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट, इमेजिनरी, जो आपका दिल कर रहा है आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है 3x² + 6 = 5x। हम सबसे पहले 5x को यहाँ पर ले आते हैं, यानी 3x² - 5x + 6 = 0। यानी यहाँ पर a हमारे पास 3 है, b हमारे पास -5 है एंड c हमारे पास 6 है। फार्मूला में हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। फाइव के स्क्वायर से हमारे पास 25 आ जाएगा। 4 3 ज़र 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 -72 में +25 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -47। अगेन नेगेटिव नंबर है तो हम लिखेंगे रूट्स आर कि जो रूट्स हमारे पास क्या है, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट, जो आपका दिल करे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमारे पास है कि ये हमारे पास है यहाँ पर 3x² + 9 = 0। यानी हमारे पास यहाँ पर x वाला वेरिएबल मिसिंग है, ठीक है। सो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, जैसे कि x वाला वेरिएबल मिसिंग है तो इट्स मीन b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c हमारे पास 9 आ गया। अब यहाँ पर देखें, जब b की वैल्यू ही 0 है तो इट्स मीन 0 का स्क्वायर ले लेंगे। a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू हमारे पास 9 है। 4 3 ज़र 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। अगेन -108 आ गया तो हम लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर k की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने k की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 गिवन है। सबसे पहले ए पार्ट में हमसे कहा जा रहा है फॉर सेम सोल्यूशन एंड फॉर रियल सोल्यूशन। सेम सोल्यूशन से मुराद है कि डेल्टा हमारे पास, हम कहेंगे कि डेल्टा = 0 एंड फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए हम कहेंगे कि डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हमें मालूम है। सो चले आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 8 तक बड़े आसान तरीके कार से इनके सोल्यूशंस आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x² - 3x + k। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो चले यहाँ पर देखें, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -3 है एंड c हमारे पास यहाँ पर k है। अब जैसे कि हमने फार्मूलाज में भी पुट कर लेना है,
बस यहाँ तक कि इसने सॉल्व होने, क्योंकि के है यहाँ पर, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर था सबसे पहले ए में फॉर सेम सोल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा हमारे पास 0 की इक्वल है तो हम कह देंगे कि इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। दोनों के साथ यहाँ पर क्या है, डेल्टा है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9x - 9 - 4k इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें -4k को यहाँ पर राइट कर देंगे, 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो चलिए उससे भी ज़्यादा आसान हम कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि 9 को यहीं पर छोड़ देते हैं, -4k को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +4k बन जाएगा। हमने यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इट्स मीन k के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। सो जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, 9/4 इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर है फॉर डिफरेंट सोल्यूशंस के लिए, यानी फॉर डिफरेंट सोल्यूशन या फॉर रियल नंबर्स जो भी हमारे पास गिवन था, ठीक है। सो यहाँ पर देखें डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को। सो यहाँ पर देखें 1 इक्वेशन हमारे पास है 9 - 4k, सॉरी ये हमारे पास है इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 9 को यहीं पर ही छोड़ देते हैं, निशान भी क्रोकोडाइल ग्रेटर का लगा लेते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर ये 4k बन जाएगा। ओके, इसको 2 तरीके कार से मैं सिखाऊंगी आपको सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ k चाहिए। k के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। एक तरीका कार तो हमारा ये था, फर्स्ट मेथड। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जो आपको आसान लगे उसी को आप फॉलो कर लें। हम यहाँ पर 4k को यहीं पर छोड़ लेते हैं, 9 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो -9 हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए ये निशान अब हम नहीं लगाते, 4 है, -4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। जब भी हम माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो निशान है ना क्रोकोडाइल का, ये चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से, नेगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अगर होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। प्लस एंड माइनस की बात नहीं की रही नंबर्स की, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात की जा रही है, उसमें ये साइन हमारा चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर देखें k इज़ लेस देन 9/4, दोनों में आंसर हमारा सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी k इज़ लेस देन है, यहाँ पर भी k इज़ लेस देन है, वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ गई हैं। सो चले अब यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर देखें x² + k इज़ इक्वल टू 4, यानी हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि x² + k - 4 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने बताना है कि a हमारे पास कौन सा है, b हमारे पास कौन सा है और c हमारे पास कौन सा है। a का तो हमें मालूम है कि a हमारे पास 1 है। यहाँ पर हमारे पास x वाला वेरिएबल कोई नहीं है, k है लेकिन k x नहीं है। k की तो हमने यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करना है, x हमारे पास नहीं, डेट्स मीन x की जगह पर हम 0 लिख देंगे एंड c की जगह पर हम लिख देंगे k - 4। अब यहाँ पर देखें हमारे पास डेल्टा इज़ इक्वल टू b² - 4ac। b हमारे पास क्या है 0, इट्स मीन 0 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास है k - 4। 0 के स्क्वायर से हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, या तो हम इसको यहाँ पर k एंड -4 के साथ मल्टी, सो ये आ जाएगा -4k, माइनस माइनस हो जाएगा +16। तो हम इसको अच्छे तरीके से राइट कर लेते हैं कि 16
-4k, इसको हम कह देंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है। अब हम इसकी मदद से फॉर सेम एंड डिफरेंट रियल सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। फॉर सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 0, हम इसे कह देंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। जैसे कि इक्वेशन 1 हमने कहा था कि वो हमारे पास है 16 - 4k एंड इक्वेशन 2 हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर 16 राइट कर लेंगे, -4k को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +4k हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ k चाहिए, तो k के साथ 4 जो मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16। इट्स मीन कि k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब यहाँ पर है फॉर डिफरेंट रियल नंबर डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, इट्स मीन ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमने यहाँ पर कंपेयर कर लेना है इक्वेशन 1 एंड 3 को। सो इक्वेशन 1 हमारे पास है 16 - 4k इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 16, सो यहाँ पर देखें -4k को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +4k बन जाएगा। जैसे कि ये माइनस से प्लस हुआ है, मल्टीप्लाई से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये वाला जो साइन है इक्वलिटी का, इक्वलिटी का, वो हमारे पास इनइक्वलिटी का साइन हमारे पास बरकरार रहेगा। 4 को अब दूसरी तरफ जाकर हमने डिवाइड कर लेना है। जैसे कि 4 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करने से भी इनइक्वलिटी का साइन अपनी जगह पर सेम रहेगा। 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16। इट्स मीन हमारे पास आ जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन k। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x² + kx + 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास k है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। हम यहाँ पर फार्मूला में पुट कर लेते हैं k² - 4 1 2, k² -4 2 ज़र 8, ये हमारे पास आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि फॉर सेम के लिए डेल्टा इज़ इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें k² -8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें हमने क्या कर रहे हैं, 8 को दूसरी तरफ, -8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +8 हो जाएगा। हमने यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, k² की वैल्यू उसको फाइंड नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो यहाँ पर देखें 8 हमारे पास, 8 का हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 2 एंड 2, इट्स मीन ये हमारे पास एक पेयर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो यहाँ पर हम प्लस एंड माइनस के निशान ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, +-2 √2 हमारे पास फॉर सेम सोल्यूशन आ गई है। फॉर डिफरेंट रियल नंबर्स के लिए के डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम 1 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखें k² -8 इज़ ग्रेटर देन 0। सेम k² इज़ ग्रेटर देन 8, क्योंकि -8 से दूसरी तरफ जाएगा तो ये +8 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ क्या आती है, +-2 √2 है। हम यूँ तो नहीं राइट कर सकते ना कि हम यहाँ पर लिखें k और +-2 √2। हम जब हमारे पास प्लस माइनस आ जाएंगे, यानी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, इस केस में हम यहाँ पर इस तरीके से राइट करेंगे
-2 square root 2 is less than k and k is less than 2 square root 2। ठीक है, फॉर डिफरेंट रियल नंबर्स के लिए हमारे पास सोल्यूशन इस तरीके से आएगा। अब आपने इस तरीके से इसको राइट कर लेना है। ठीक है, सो चले अब हम आ जाते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है k-1, बी की वैल्यू हमारे पास है -4 और सी की वैल्यू हमारे पास है 2। अब यहाँ पर देखें फार्मूला में हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, -4 का स्क्वायर -4, के की वैल्यू हमारे पास है k-1 एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 2। 4 के स्क्वायर से हमारे पास 16 आ जाएगा, 4 2 ज़र 8, 8 को हमने यहाँ पर k-1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -8k +8, -8 एंड +8 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 -8k। ठीक हो गए, सॉरी माइनस माइनस हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास +8, हम सॉरी 16 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 -8k हमारे पास आ गया इसका आंसर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। फॉर सेम के लिए डेल्टा इज़ इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पर 1 एंड 2 को कंपेयर कर लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 24 -8k इज़ इक्वल टू 0। 24 को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, -8k को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +8k हो जाएगा। हमें जैसे k चाहिए, k की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 ज़र एंड 3 ज़र। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3 फॉर सेम सोल्यूशन के लिए। ठीक है, फॉर डिफरेंट के लिए डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, इट्स मीन इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम लिख देंगे कंपेयर 1 एंड 3। सो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है 24 -8k इज़ ग्रेटर देन 0। अब जैसा कि हमने यहाँ पर राइट कर लेना है 24 इज़ ग्रेटर देन 8k को -8k को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +8k हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हमें k चाहिए, k के साथ ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ 3 के साथ। इट्स मीन कि k इज़ लेस देन 3, क्योंकि क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो नंबर की तरफ है, इसलिए हमने यहाँ पर यूँ राइट कर लिया। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है x² + kx + 4 इज़ इक्वल टू 0। इट्स मीन a हमारे पास यहाँ पर 1 आया है, b हमारे पास k आया है एंड c हमारे पास यहाँ पर 4 आया। फार्मूलाज में हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं k² - 4 1 4, k² - 4 4 ज़र 16, ये हमारे पास आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेम के लिए डेल्टा इज़ इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब हम 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। k² इज़ इक्वल k - 16 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें 16 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +16 हो जाएगा। अब हमें k चाहिए तो इट्स मीन हम दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। सो k इज़ इक्वल टू +-4। ठीक हो गया, +-4 आ गया। अब फॉर डिफरेंट के लिए डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, इट्स मीन इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। सो 1 इक्वेशन तो हमें मालूम है वो है k² - 16 एंड इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 0। जब हम यहाँ पर 16 को -16 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +16 हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ k चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना
तो ये आ जाएगा कि इट्स मीन एक बार प्लस के आएगा, एक बार माइनस के आएगा। तो अब हम यहाँ पर यूँ तो नहीं लिख सकते ना कि के इज़ ग्रेटर देन प्लस माइनस 4, नो। हम लिख देते हैं इस तरीके से कि -4 इज़ लेस देन के एंड के इज़ ग्रेटर देन +4। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 9x² प्लस के एक्स इज़ इक्वल टू -16। हम सब नंबर्स को एक तरीके से राइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। सो ए हमारे पास 9 आ गया, बी हमारे पास के आ गया और सी हमारे पास 16 आ गया। के का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास 9 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास 16 है। के स्क्वायर माइनस 4 को 9 से, 4 9 ज़ा 36 एंड 36 को 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -576। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेम सोल्यूशन के लिए हमारे पास डेल्टा इज़ इक्वल टू 0 है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। 1 इक्वेशन हमारे पास है के स्क्वायर -576 इज़ इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 576 हो जाएगा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ के चाहिए तो इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लेंगे। सो के इज़ इक्वल टू, जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी +-24। फॉर सेम सोल्यूशन के लिए वैल्यू आ गई है के इज़ इक्वल टू +-24 एंड फॉर डिफरेंट सोल्यूशंस के लिए हम क्या कर लेते हैं, डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे 1 एंड 3 इक्वेशन को। 1 इक्वेशन हमारे पास है के स्क्वायर -576 इज़ ग्रेटर देन 0। सेम उसी तरीके से हमने करना है, वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। हमने क्या करना है, हमें के चाहिए तो इट्स मीन हम दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस में वैल्यूज़ आएगी। तो हम लिख देंगे कि -24 इज़ लेस देन के एंड के इज़ लेस देन +24। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हम पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट कर लेते हैं के -2x²। ये वाला 4x यहाँ पर आएगा तो ये -4x हो जाएगा एंड जे वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी तो ये भी हो जाएगी -k+2। अब ए हमारे पास क्या है, k-2, बी की वैल्यू हमारे पास है -4 एंड सी की वैल्यू हमारे पास है k+2। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में पुट कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है k+2, सी की वैल्यू है k+2। सॉरी, ये जब यहाँ पर आएगा तो माइनस, इट्स मीन ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पर माइनस भी इसका लगाएंगे। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर हम माइनस लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा -k एंड -2। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर भी -k और -2 ही करके राइट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे तो स्क्वायर से आ जाएगा 16, -4 को सेम राइट कर लेंगे। पहले हम k को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -k²। k जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो -2k, -2k यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा +2k। अब यहाँ पर आ जाएगा +4, +2k एंड -2k की आपस में कटिंग हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -k² +4। हम तरीके से राइट कर लेते हैं 4 -k² ताकि आसानी से हम अपनी ब्रैकेट को ओपन कर सकें। अब यहाँ पर देखिए 16 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, माइनस माइनस हो जाएगा +k²। ओके, अब यहाँ पर देखें +16 एंड -16 है, सॉरी ये है 4k, 4 लिखना भूल गई थी मैं, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर आ जाएगा 4k² को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ओके, फॉर सेम के लिए डेल्टा इज़ इक्वल टू
ज़ीरो है, तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 4k² इज़ इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर चलें, हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो 4 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब वो 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो k इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब फॉर डिफरेंट के लिए कर रहे हैं तो डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अगेन हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास है 4k² इज़ ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर देखें, दूसरी तरफ और जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड होगा तो वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। कोई भी नंबर 0 के साथ डिवाइड होता है तो वो हमारे पास 0 ही आ जाता है। अब हमने दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेना है। सो k इज़ ग्रेटर देन 0 हमारे पास आ जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमारे पास है k² + 1 इज़ इक्वल टू x² + 1 इज़ इक्वल टू kx। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में राइट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -k है और c की वैल्यू +1 है। फार्मूलाज में हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। ये हमारी बात आ गई इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा हमारे पास क्या होता है, इज़ इक्वल टू 0 1। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, x² - 4 इज़ इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर 4 को दूसरी तरफ -4 को ले जाएंगे तो वो +4 हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लेंगे। सो k इज़ इक्वल टू +-2। ठीक है, फॉर डिफरेंट के लिए डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 होता है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे ना तो आ जाएगा k² - 4 इज़ ग्रेटर देन 0। सेम हमने उसी तरीके से करना है कि 0 + 4 हो जाएगा। सो k² इज़ ग्रेटर देन 4। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। अगेन जब ये स्क्वायर रूट की बात आ जाती है तो हम यहाँ पर लिख देंगे k। अच्छा, +-2 आएगा तो हम लिखेंगे कि -2 इज़ लेस देन k एंड k इज़ लेस देन +2। ठीक हो गए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पर डिटरमिन करनी है वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट इक्वल। सो चलें हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ एंड देन पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करके आपके साथ हम शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है m + 1 जो है x² के साथ है, 2m + 3 ये हमारे पास x के साथ है और 2m + 3 ये हमारे पास c की वैल्यू है। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर a की वैल्यू को राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है m + 1। b की वैल्यू हमारे पास है 2m + 3 और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2m + 3। हम यहाँ पर फार्मूला डिटरमिनेंट का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। डेल्टा इज़ इक्वल टू b² - 4ac। b हमारे पास ये है, a की वैल्यू हमारे पास m + 1 है एंड c की वैल्यू हमारे पास 2m + 3 है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एंड ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा m² + 6m + 9। ये प्रॉपर फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ओपन होगा, यानी a² + b होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हम -4 को इसी तरीके से राइट कर लेंगे। सबसे पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो m जब मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्क्वायर आ जाएगा, m जब 3 के साथ जाएगा तो 3m आ जाएगा। अब 1 का नंबर है तो आ जाएगा 2m प्लस 3। अब हम यहाँ पर 4 को भी अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4m स्क्वायर, 4 6 24m, 4 9 आ जाएगा 36। अब -4 को अपनी जगह पर बरकरार रखेंगे क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2m स्क्वायर, 3 + 2 आ जाएगा प्लस 5m प्लस 3, 4m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36। अब -4 को अपनी ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8m स्क्वायर, -4 को प्लस 5m के साथ करेंगे तो आ जाएगा -20m, -4 को प्लस 3 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 4m एंड -8m स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4m स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हमारे पास है 24m, -20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4m। 36 में से 12 को माइनस करेंगे, 36 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 24। इसको हम नाम दे देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि हमने रूट्स को इक्वल करना है। हमारे पास रूट्स तभी इक्वल होंगी फॉर इक्वल रूट डेल्टा इज इक्वल टू 0, जब वो डेल्टा के 0 होगा। हम इसको 2 का नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 हमारे पास है -4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर क्या कर लेना है कि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है। सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास ये होगा कि हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पर -4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -m एंड यहाँ से आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। -4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो 0 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम 0 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 0 ही आएगा। हमने यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास यहाँ पर इस टाइम पर 3 टर्म्स है, तो हमने पिछली क्लासेस में फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, -6 को हम फैक्टराइज कर लेंगे इस तरीके से कि उसका जो सम है वो हमारे पास -1 आ जाए। इट्स मीन कि हम यहाँ पर -3 में +2 कर लेंगे, यानी -3 एंड +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और जब हम इनका सम करेंगे तो -1 आ जाएगा। एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर m स्क्वायर -3m प्लस 2m -6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर m को कॉमन लेंगे तो m -3 आ जाएगा। यहाँ पर हम +2 को कॉमन लेंगे तो m -3 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम आई है। इसका मतलब है कि हमारा जो फैक्टराइजेशन का जो स्टेप था वो बिल्कुल ठीक हुआ है। हम यहाँ पर m -3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा m + 2। अब हमारे पास m की वैल्यू हमने निकालनी है। अब आ जाएगा आइदर और की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे, यानी हम लिख देंगे m -3 इज इक्वल टू 0, m + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +3 हो जाएगा, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो -2 हो जाएगा, यानी m की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 और -2 आ गई है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 9x² + mx + 16 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जो a है वो 9 है, b की वैल्यू हमारे पास m है और c की वैल्यू हमारे पास 16 है। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। b हमारे पास क्या है, m, हमने m का स्क्वायर ले लेना है।
अब यहाँ पर देखें -4, ए की वैल्यू हमारे पास 9 है और सी की वैल्यू हमारे पास 16 है। एम के स्क्वायर से एम स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 4, 9 एंड 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखना था फॉर इक्वल रूट्स डेल्टा इज़ इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 हमारे पास है एम स्क्वायर माइनस 576 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है कि ये नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 576 बन जाएगा। अब हम दोनों तरफ पर यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +-24, यानी m की जो वैल्यू है वो हमारे पास -24 और +24 हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास रूट है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रियल है। ओके, रियल के लिए हमने यहाँ पर पढ़ा था पेज नंबर 84 पर कि या तो वो रूट 0 से बड़ी होनी चाहिए या वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, 2 एंड 3 में ये बात क्लियर की गई है कि ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल। चले अब हम आ जाते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ। सो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 1 में ये हमारे पास x स्क्वायर -2 k + 1 बाय k x + 3, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू और ये हमारे पास c की वैल्यू। हमारा डिटर्मिनेंट का फार्मूला आपको शेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें b की वैल्यू क्या है, 2 k + 1 बाय k होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो -2 का भी स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा +4 एंड ये हमारे पास ओपन होगा फार्मूले के तौर पर। तो हमें मालूम है कि हम लिख देंगे k स्क्वायर +2 + 1 बाय k, क्योंकि k एंड 1 बाय k की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास जब भी इस तरीके से गिवन होता है तो हम इस तरीके से राइट कर लेते हैं। ठीक हो गया, फार्मूला ओपन हो चुके हैं। 4 3 12 आ गया। अब हमने क्या कर लेना है कि इस 4 को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर +8 + 4 बाय k स्क्वायर -12। अब यहाँ पर देखें -12 एंड +8 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर +4 बाय k स्क्वायर, +8 में माइनस करेंगे तो -12 करेंगे तो -4 हमारे पास आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो हम जब 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर +1 बाय k स्क्वायर -1। लेकिन हमने यहाँ पर एक फार्मूला बनाना है, तो उस फार्मूले के लिए हमने क्या कर लेना है कि हम यहाँ पर कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यानी -1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हम इसको बैलेंस करने के लिए ताकि हम ऐसा नंबर ऐड एंड सेपरेट करें ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर -2 एंड +2 कर लेते हैं। हम जो नंबर ऐड करते हैं वही नंबर हम सेपरेट करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो सके। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इनको कैंसिल करते हैं तो अगेन हमारे पास ये स्टेप बन जाता है। अब यहाँ पर देखें 4, ओके, यहाँ पर देखें तो ये एक फार्मूला बन चुका है। फार्मूला कैसा बन चुका है कि यहाँ पर ये माइनस है, जब यानी यहाँ पर जब प्लस था ब्रैकेट में तो जब ओपन हुई है ब्रैकेट तो +2 आया। अब यहाँ पर ये माइनस, इट्स मीन कि ये माइनस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको एक क्लोज कर लेंगे। प्लस माइनस हो जाएगा
प्लस एंड आंसर हो जाएगा -1। ठीक हो गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आपको फार्मूला मैं ज़रा यहाँ पर समझा लेती हूँ, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स को समझ नहीं आती, वो कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी हमसे डिटेल में मांगते हैं, तो हम यहाँ पर आपको बता दें। देखें, जब हमारे पास k का स्क्वायर -2k 1/k प्लस k का स्क्वायर हम यहाँ पर ले लेंगे। तो देखें, k और k की कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k स्क्वायर -2 + 1/k का स्क्वायर, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है, हमारे पास k - 1/k के होल स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, इसलिए मैंने इस तमाम की जगह पर, इसकी जगह पर मैंने जल्दी से ही यहाँ पर यही राइट कर लिया। ठीक हो गया। अब ये हो चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कि इसने सॉल्व होना, जैसा कि हमसे कहा गया है कि फॉर रियल रूट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर रियल रूट्स के बारे में बात की जा रही है, रियल रूट्स या रियल इक्वेशन। रियल रूट्स के लिए हमने अभी आपके साथ बताया था कि डेल्टा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 जितना हो या 0 से बड़ा हो। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, फॉर इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस फॉर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर देखें, सॉरी ये था ग्रेटर देन और इक्वल टू, बाय मिस्टेक मुझसे इक्वल का साइन लग गया। सो जैसा कि हमसे कहा गया था कि हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास रूट्स है ना, वो रियल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो चले, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में आप देखें, हमारे पास a की वैल्यू है। सो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये हमारी b की वैल्यू, और ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट के फार्मूला यूज़ कर लेना है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग b हमारे पास क्या है, 2l + m + n होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास है 2n एंड c की वैल्यू हमारे पास है l + m। अब हम यहाँ पर स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो 2 के स्क्वायर से 4 आ जाएगा, एंड ये वाला एज अ फार्मूला ओपन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया है माइनस। सो यहाँ पर देखें, 2 4 ज़र 8, 8n को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8ln प्लस 8mn। अभी हमने माइनस के साइन के जिक्र नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमने इसको ब्रैकेट में इसलिए क्लोज़ किया क्योंकि अभी तक हमने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हम 4 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो जब 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4l² 4m², 4n², 4 2 ज़र 8lm
4 2 ज़र 8 mn, 4 2 ज़र 8 ln। अब बारी आ गई इस माइनस के साइन। अब ये आ जाएगा -8 ln माइनस 8 mn। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग कैसे हो रही है कि यहाँ पर भी ln है, यहाँ पर भी 8 ln, इनकी कटिंग हो जाएगी, प्लस 8 mn माइनस 8 mn की कटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास जो रह गए अब हम उसको राइट कर लेते हैं। फॉर l स्क्वेयर, फॉर m स्क्वेयर, फॉर n स्क्वेयर प्लस 8 lm। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हम यहाँ पर 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा l स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। 4 कॉमन है तो यहाँ से 2lm आ गया। अब यहाँ पर देखें ये आ गई है हमारी, यहाँ तक ये हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पर है l एंड m, इसका मतलब है 2lm, यानी l एंड m के साथ अगर हम इसको राइट कर लेते हैं तो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला किस तरीके से बन जाएगा? फॉर l प्लस m का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है, हमने उसको एज अ फार्मूला यहाँ पर राइट कर लिया है। ठीक हो गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब लिखेंगे फॉर रियल इक्वेशन। इक्वेशन लिख दें या रूट लिख दें तो रूट ज़्यादा बेहतर है। डेल्टा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है फॉर l प्लस m होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो 4 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ। जब 0 के साथ ये डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और यही हमसे मांगा गया था तो हमने वो शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल से मुराद है कि हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल, अदर एंड अनइक्वल, अदरवाइज इररेशनल एंड अनइक्वल। चले हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है? l माइनस m, इसको हम a कहेंगे। m प्लस n माइनस l जो कि x के साथ है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, माइनस n को हम c की वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट का फार्मूला शो हो रहा है। इस फार्मूले में अब हम यहाँ पर पुट कर लेंगे m प्लस n माइनस l होल स्क्वायर माइनस, फॉर a की वैल्यू हमारे पास है l माइनस m, c की वैल्यू है माइनस n। सबसे पहले तो हम अपना ये वाला फार्मूला आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये स्क्वायर में था, यानी इनको आपस में हमने इस तरीके से राइट कर, पहले m को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर, फिर m को n से करेंगे तो mn, m को माइनस l से करेंगे तो माइनस ml आ जाएगा। अब n का नंबर है, n का आ जाएगा mn, अब आ जाएगा प्लस n स्क्वायर, अब आ जाएगा माइनस l, अब माइनस m की बारी है l की। यहाँ पर जगह स्क्रीन पर शो नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पर नीचे इसको राइट कर लेते हैं। माइनस lm माइनस ln, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर
एक यहाँ पर प्लस में, एक यहाँ पर प्लस में, दैट्स मीन 2mn। एक ml यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो -2ml। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दैट्स मीन -2ln प्लस n² प्लस l²। ये फार्मूला आपके साथ शेयर हो रहा है। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर राइट करेंगे। चले अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे m² प्लस n² प्लस l² प्लस 2mn। ठीक हो गया। अब आ जाएगी -2ln -2, अब आ चुका है -2lm। अब हम इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस, अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास है 4, पहले हम -4 को उसी तरीके से राइट करेंगे। -n को अपनी ब्रैकेट से करेंगे तो आ जाएगा -ln, माइनस माइनस हो जाएगा +mn। अब यहाँ पर देखें m² प्लस n² प्लस l² प्लस 2mn -2ln -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +4ln। अब आ जाएगा -4m और n। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर 4 है, हम इस तरीके से राइट करेंगे m² प्लस n² प्लस l²। ये हमारे पास है 4l एंड n। यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चलें, क्योंकि ये 2m है ना, तो हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2mn, 4mn यहाँ पर है, प्लस माइनस माइनस 2mn आ जाएगा। अब आ जाती है l एंड n की बारी। यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर ये प्लस में है, तो अब आ जाएगा +2ln और ये अपनी जगह पर सेम 2l और m रहेगा। अब जैसे कि फार्मूला तो बन रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर में इन तमाम के साथ, तीनों के साथ 2 2 है। तो अब यहाँ पर देखें हम किस तरीके से राइट करेंगे। m n और l। अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगा दिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, m है, m यहाँ पर क्या आ गया, m² प्लस n² प्लस l²। यहाँ पर हमारे पास क्या है -2, सिर्फ और सिर्फ l के साथ प्लस है, l के साथ प्लस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हमारे पास ये माइनस वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ओपन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखें, चले मैं आपको दूसरा आसान तरीका दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, n के साथ भी माइनस है, l के साथ भी माइनस है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास l है, ठीक है, l एंड n जो इकट्ठे मल्टीप्लाई हुए हैं तो वो हमारे पास प्लस आएंगे। ठीक है। एंड बाकी जो सेपरेट मल्टीप्लाई होंगे वो हमारे पास माइनस आएंगे, तो वो हमारे पास इस तरीके से इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि हमने कहा था कि रियल नंबर्स के लिए हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये देखें, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, इसलिए ये हमारी जो रूट्स है वो क्या है, रियल नंबर है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास है a प्लस सी माइनस b। ये हमारे पास आ गया है x² प्लस 2cx प्लस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये b की है और ये c की वैल्यू। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक डिटर्मिनेंट के फार्मूले में हम इसको पुट कर लेंगे। b हमारे पास क्या है 2c, इस मीन हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस सी माइनस b एंड c की वैल्यू हमारे पास है b प्लस सी माइनस a। इसके स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4c²। -4 को हम अपनी जगह पर बरकरार रखेंगे। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। a को पहले इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ab ac एंड माइनस a का स्क्वायर। अब हम c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा bc प्लस c² माइनस ac।
अब हम यहाँ पर माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। सो यहाँ पर देखिए अगर कुछ कटिंग्स हो रही हैं तो हम उनकी कटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ए बी यहाँ पर है, एक ए बी यहाँ पर है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2ab। अब हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है ए सी, एक ए सी प्लस में है, एक ए सी माइनस में, इनकी कटिंग हो जाएगी। अब आ गया है माइनस ए स्क्वायर। ओके, बी सी प्लस में है, ये बी सी माइनस में, इनकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आ चुके है प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास है माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास रह गया। अब हमने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 2 ज़र 8 ए बी, माइनस 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस बी 4b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास माइनस प्लस में है, ये हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू माइनस में, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे पास सबसे पहले हम तरतीब से राइट कर लेते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2a होल स्क्वायर की इक्वल है, ये हमारे पास 2b होल स्क्वायर की इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा -2 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में 2a है, सेकंड ब्रैकेट में 2b है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8ab आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये फार्मूला हमारे पास आ गया 2a माइनस 2b के होल स्क्वायर की इक्वल है। यानी जिस तरीके से हमसे कहा गया था कि हमारी जो रूट्स है वो रेशनल हमने शो करनी थी, तो वो रेशनल शो हो चुकी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, यानी p एंड q की हमने वो वैल्यू बतानी है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास गिवन है वैनिश, कि वो ख़त्म हो जाए। ये हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने ख़त्म कर लेना है। ठीक है, सो चले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं और हम आपको सिखाते हैं बड़े आसान तरीक़ेकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, और हम दोबारा आपको बाकायदा चेक करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन है कि हमने यहाँ पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र किया गया है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम आपको बड़ा आसान तरीक़ेकार से सिखाते हैं और आपको बड़ा जल्दी से ही समझ आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमने इन रूट्स को ख़त्म करना है। वैनिश का मतलब है कि हमने इसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, जब हमने यहाँ पर ख़त्म करना है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर a एंड c को ख़त्म करना है। क्यों, a एंड c जब ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो को हम जिस भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं ना तो वो ज़ीरो ही आता है। यानी इसको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर a एंड c को ख़त्म करना है। ठीक है, a एंड c को ख़त्म करें, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को ज़ीरो के साथ, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो वो ज़ीरो आता है। लेकिन जब हम 2 को ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है। ठीक है, हमने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि हमने जब भी किसी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं, ज़ीरो को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो वो ज़ीरो आता है। ठीक है, सो चले हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर ए को हमने सेम रखना है, 1 रख लेना है, लेकिन b को भी ज़ीरो करना है और c को भी ज़ीरो करना है। तब जाकर हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो फार्मूला है, ये तब जाकर ज़ीरो होगा और ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करें कि अगर हमने इसको ख़त्म करना है, इसका मतलब है कि एक बी एंड सी की वैल्यू जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे मांगेंगे उसको हमने इनके साथ कंपेयर कर लेना है। सो यहाँ पर देखें, कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं बी की वैल्यू को। सो बी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2p-4, और अकॉर्डिंग टू जो हमसे कहा गया कि हमने इसकी रूट्स को ख़त्म करें, तो रूट्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखें 2p-4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, तो इसका मतलब है कि p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब यहाँ पर देखें, हम चले यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयर सी वैल्यूज़। सी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है -3q + 5 इज़ इक्वल टू 0। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3q एंड -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, -5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +5 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ q चाहिए, जिसका मतलब है कि हम -3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसको डिवाइड करके यहाँ से देखें q की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, -5/3। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि वाकया p एंड q की ये वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म कर सकती हैं या नहीं। सो चलें हम यहाँ पर चेक करके आपको साथ जो डाउट है आपका वो हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में जो इक्वेशन है, अब हम यहाँ पर p एंड q की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, q की वैल्यू हमारे पास है -5/3। अब यहाँ पर देखें x² + 2 2 ज़ा 4 -4 ऑफ x, इस 3 की और इस 3 की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास रह जाएगा -5 एंड +5 इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखें x², इनकी आपस में कटिंग हो रही है, इनकी आपस में कटिंग हो रही है, यहाँ से आ जाएगा 0, क्योंकि ये 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही बन जाएगा, एंड यहाँ से भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब आ गया है x² इज़ इक्वल टू 0, हमें x चाहिए, इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पर x को चाहते हैं तो हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज़ इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू p एंड q की फाइंड की हैं उन्हीं की मदद से ही हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वैनिश्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस, ये यानी इक्वल अनलेस a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c, यानी इन तमाम की जो a b एंड c की वैल्यू तमाम की सेम है। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। बड़ा ही आसान हमारा लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही आसान तरीक़ेकार से इसके सोल्यूशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x², फिर आ जाएगा -b ऑफ x, अब -a क्या नंबर है तो -a ऑफ x, एंड आ जाएगा माइनस प्लस ab। बस ये ब्रैकेट हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाती है बारी हमारी इस नेक्स्ट ब्रैकेट की, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। हम कलर्स चेंज करेंगे मार्कर्स का ताकि आप लोग को समझ आ सके, ठीक है। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x², x को -c से करेंगे तो -c ऑफ x, अब -b का नंबर है अपनी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो -b ऑफ x, माइनस माइनस हो जाएगा +bc। अब यहाँ पर देखें लास्ट 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
माइनस प्लस है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे, एक्स को एक्स से करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स को माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए ऑफ एक्स। अब माइनस सी का नंबर है तो माइनस सी एक्स, माइनस सी को माइनस ए से करेंगे, ये हमारे पास माइनस ए, तो ये आ जाएगा प्लस ए सी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले x कितने हैं, 1 2 एंड 3। हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस ए बी सॉरी बी एक्स, एक बी एक्स यहाँ पर है, एक बी एक्स यहाँ पर है, ये देखें दोनों के साथ माइनस का साइन, इसमें माइनस 2bx हम लिख लेंगे। एक ए एक्स यहाँ पर है माइनस के साइन के साथ, एक हमारे पास यहाँ पर है तो हम लिख देंगे माइनस 2ax। ओके, अब यहाँ पर बारी आ गई है ए बी की। सो यहाँ पर ये हमारे पास ए बी है, सिर्फ अकेला है तो हम इसको एज अकेला ही लिख लेंगे। अब माइनस ए सी एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये माइनस 2cx आ जाएगा। ओके, यहाँ पर है बी सी, ये भी अकेला है हमारे पास, हम इसको भी राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ गया है, क्योंकि ये सी एक्स भी हमारा हो ही चुका है, प्लस ए सी हमारे पास रह गया है तो हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस सी एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर को साथ में विद जिनके साथ x कॉमन है हम उनको साथ में लिख लें। इन तमाम यहाँ पर देखें माइनस 2b ऑफ एक्स, माइनस 2a ऑफ एक्स, माइनस 2c ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ओके, यहाँ पर देखें 3x स्क्वायर, यहाँ पर इन तमाम के साथ माइनस 2 और x कॉमन है तो हम यहाँ पर माइनस 2 और x को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, b प्लस ए प्लस सी। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यही है तो हम इसको राइट कर लेंगे a प्लस b प्लस सी, a एंड c। अब जैसा कि ये हमारे पास a आ चुका है, ये हमारे पास b आ गया है, तो हम इसको तरतीब से ए बी सी तीनों के साथ प्लस का साइन तो हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम इनकी तरतीब सही करके राइट कर लेते हैं। ओके, अब ये हमारे पास c है, सो c की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब हमारा जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। सो b का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ले लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, c की वैल्यू हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। ओके, यहाँ पर देखें हम यहाँ पर अपनी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हमारा स्क्वायर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 3 से तो -12 को अपनी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12ab -12bc -12ac हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पर इस 4 को भी अपनी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 4 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac। ये कंप्लीट जो ब्रैकेट थी वो हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ली है। अब हमने क्या कर लेना है कि ये जो नंबर्स है अब हम इनको राइट कर लेंगे, -12ab
माइनस 12BC माइनस 12AC। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 4A² प्लस 4B² प्लस 4C²। ओके, यहाँ पर देखें प्लस 8AB है, यहाँ पर माइनस 8AB है, तो हम इनको जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4AB, बड़े का निशान लगेगा ना। सेम यहाँ पर 8BC है, यहाँ पर माइनस 12BC है, तो ये आ जाएगा माइनस 4BC। प्लस 8AC है, ये माइनस में है, तो ये आ जाएगा माइनस 4AC। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 4 को कॉमन नहीं लेते। 4 को कॉमन क्यों नहीं लेते वो आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा। हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे ताकि हम एक फार्मूला यहाँ पर बना सकें इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो चले अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने ये भी बताना था कि ये रियल्स है ना। तो यहाँ पर देखिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2A² 2B² 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC एंड माइनस 2AC। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, अब हम क्या कर लेते हैं, ये 2A है, इसका मतलब है कि हम अगर इस तरीके से लिख दें तब भी हमारी बात सेम ही है, क्योंकि प्लस करेंगे तो अगेन हमारे पास 2AB आ जाएगा। इसी तरीके से 2B है तो उसको भी हम B² प्लस B² लिख लेंगे। C² है तो उसको भी हम यहाँ पर 2C² को भी C² प्लस C²। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ना, ये जो आपको शो हो रहे हैं, इन नंबर्स को हमने छेड़ने के, क्योंकि इन्हीं से ही तो फार्मूला ने बनना है। तो हम इनको सेम लिख देंगे माइनस 2AB माइनस 2BC एंड माइनस 2AC। ठीक हो गए। अब आप कहेंगे फार्मूला कैसे बनना है। फार्मूला इस तरीके से बनना है कि ये हमारे पास A² है, यहाँ से हम एक नंबर लेंगे। सबसे पहले हमने इस नंबर को लिया माइनस 2AB। फार्मूले में A² तो है 2A, लेकिन B तो B² हम यहाँ से ले लेंगे। हम जो जो नंबर्स लेते जाते हैं उसके ऊपर हम मार्क करते जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये बन चुका है हमारे पास एक फार्मूला। किसका फार्मूला है ये, वो हम नेक्स्ट स्टेप में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो फार्मूलाज बन रहे हैं ना, हम उनको बनाते जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्लस B² के साथ यहाँ पर देखें तो ये है माइनस 2BC। इसका मतलब है कि C² का होना ज़रूरी है हमारे पास। सो हम यहाँ पर प्लस C² को राइट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट फार्मूलाज बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे प्लस A² माइनस 2AC। यहाँ पर C8 मीन हमने यहाँ पर C² को ले लेना है। अब यहाँ पर जो स्टेप आपको समझ में आएगा वो नहायत ही आसान है। आसान इस तरीके से है, यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास गिवन है A² माइनस 2AB प्लस B², ये आपके पास क्या है, किस चीज़ का फार्मूला है, ये आपके पास फार्मूला है A माइनस B के होल स्क्वायर का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये हमारा फार्मूला बन चुका है। जो बनता जाएगा फार्मूला हम वहाँ पर निशान लगाते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम इसकी तरफ आ रहे हैं। ये हमारे पास फार्मूला है B माइनस C के होल स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर प्लस का निशान है, इट्स मीन कि हमने यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन प्लस का निशान है वो लगा लेंगे। एंड ये हमारे पास किसका फार्मूला है, A माइनस C के होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो हमारा आगे का काम है वो नहायत ही आसान हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक हमने इक्वेशंस का नाम दे दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है वो क्या है, हमने उनको कहना है कि वो हमारे पास क्या है, रियल है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम लिख लेंगे एज वी नो दैट के रूट्स हमारे पास रियल है, इक्वल नहीं है।
ठीक है। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम राइट कर लेंगे 2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास हमने क्या करना है, सो चलें अब यहाँ पर देखें 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। जब भी कोई नंबर ज़ीरो के साथ डिवाइड हो तो ज़ीरो ही आ जाता है। सो अब यहाँ पर देखें हमने ये शो करना था कि हमारे पास ए बी एंड सी तीनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट ब्रैकेट को ले लेते हैं, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। हम यहाँ पर b को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस b हो जाएगी, यानी a इज़ इक्वल टू b। एक बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, b माइनस सी है, होल स्क्वायर है, हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी इज़ इक्वल टू 0। सी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। अब क्या हो गया, a इज़ इक्वल टू b, b इज़ इक्वल टू सी। अब यहाँ पर भी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारे पास c है, स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ तो आ जाएगा a माइनस सी इज़ इक्वल टू 0। अब जब c को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस c हो जाएगा, जिससे हमें ये शो हमने करना था कि a इज़ इक्वल टू b एंड b इज़ इक्वल टू c, वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।